तो वही HNN न्यूज ने राधा मोहन से खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना रहा, अलग अलग विषयों को सुनिए। बात करेंगे बीजेपी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राज्यसभा के सदन में जिस मुद्दे को आपने उठाया कि विदेश में रहने वाले बच्चे अगर अपने माता पिता की सुध नहीं लेते हैं, सुध से तात्पर्य उनकी सेवा, उनकी हेल्थ, उनसे बातचीत, उनका तमाम तरीके से अगर ख्याल नहीं रखते हैं तो उनका पासपोर्ट रद्द होना चाहिए, कैसे देखते हैं? और एक बार जब दशरथ जी तालाब के किनारे उन्होंने श्रवण कुमार को पानी निकालते देखा तो वो समझे कि हिरण है। उन्होंने तीर मार दिया और श्रवण कुमार मर गए। फिर वो श्रवण कुमार की लाश लेकर के और पानी लेकर के उनके अंधे माँ बाप के पास गए। जनश्रुतियों में उनका नाम अंधक मुनि था, वो पड़ गया होगा। अंधक मुनि ने उनको श्राप दिया कि जैसे आज हम इस बूढ़े उम्र में अपने बच्चों के लिए तड़प रहे हैं, वैसे राजा तुम भी जब बूढ़े हो जाओगे और निर्भर हो जाओगे पुत्र वियोग में रहोगे तो तुम भी पुत्र वियोग में रहोगे। तो ये दशरथ के पुत्र वियोग की एक प्रतीकात्मक कहानी ही मान लीजिए। आज तो समाज जीवन का एक बड़ा हिस्सा अपने पुत्र वियोग में जी रहा है और बड़ी संख्या में बड़े बूढ़े दशरथ बन चुके हैं। उनके जो बच्चे भारत में रहते हैं उनसे तो मान लीजिए उनका लड़ाई झगड़ा, दबाव, मोहब्बत, प्यार चलता रहता है। वो कुछ न कुछ करते रहते हैं और अगर न भी कर पाए तो कम से कम कानून का सहारा लेके, चूँकि बच्चे भारत में हैं इसलिए कुछ उनके रास्ते भी निकलते हैं। अब जिन बच्चों को उन्होंने अपनी सारी मेहनत की कमाई खर्च करके, अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके विदेश में भेज दिया, वो जा कर के वहाँ माँ बाप को तभी याद करते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है। लेकिन सर, क्या लग रहा है आपको कि ये कब तक चीजें जो नियम है वो बन पाएंगे जिससे आने वाले समय में और बुजुर्ग माता पिता अपनी औलादों की देख रेख के अभाव में अपनी जान गंवाते हुए ना दिखें? देखिए, मुझे अच्छा ये लगा है कि जब ये विषय उठाया गया तो बहुत सारे माननीय सदस्यों, सदन ने तो पूरे सदन ने संवेदनाएं सकारात्मक थी और बहुत सारे सदस्यों ने उससे अपने आप को एसोसिएट किया है। तो जब सरकार के पास इतने अधिक संख्या में एसोसिएटेड खबर जाएगी, एसोसिएशन का मतलब होता है कि उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया, तो जब उस मुद्दे के साथ इतने ढेर सारे सांसदों के दस्तखत जाएंगे कि 15% सांसदों ने उस पर दस्तखत कर दिया, 20% ने दस्तखत कर दिया, तो सरकार को भी इस बात का एहसास होगा कि 2007 के अधिनियम में परिवर्तन किया जाना चाहिए। जी, एक अंतिम सवाल, आपको क्या लग रहा है सर कि जो ऐसी घटनाएं घट रही हैं इसके पीछे क्या कल्चर रिस्पॉन्सिबल है या कोई और रीजन है? हमारे परिवार में धीमे धीमे जो परिवार नाम की संस्थाएं टूट रही हैं, परिवार में आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना बढ़ रही है, परिवार में जो कलह की स्थितियां बन रही हैं, हमारी शिक्षा पद्धति जो पूरी तरह आत्म केंद्रित है, जो व्यक्ति को सिर्फ अपने बारे में चिंतन करना ही सिखाती ही है, और समाज में जो परिवेश है, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि माँ बाप की भी गलती है। बहुत बड़े शब्दों में वो बखान करते हैं मेरा बच्चा विदेश में रहता है। यह जो विदेश में रहता है आकर्षण है, ये कुल मिलाकर के सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। और ऐसा भी नहीं कि जो विदेशों में जाकर बहुत कमाते हैं उनकी वहाँ बड़ी इज्जत है और बड़ा सामाजिक प्रतिष्ठान। जो इज्जत और प्रतिष्ठा आप भारत में पा सकते हैं विदेश में जाके नहीं, आप सेकंड ग्रेड सिटीजन हैं वहाँ के। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ मैं कंचन अरोड़ा, HNN न्यूज, दिल्ली।